स्टार्ट करते हैं। सो उसके लिए हमें वर्क स्पेस की सेटिंग करनी पड़ती है, राइट। सो वर्क स्पेस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉटम पार्ट में, बॉटम में दिख रहा है आपको सेटिंग का सिंबल, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सुनो, दिख रहा है सेटिंग का सिंबल दिख यस रहा सर। है, राइट। सो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे जो भी आप वर्क स्पेस आप यूज में ले रहे हैं, अभी जो हम काम में ले रहे हैं वो कौन सा है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है, राइट। उसके अलावा आपके पास 3D के दो यहाँ पे वर्क स्पेस अवेलेबल है अपने पास। एक अपना आता है 3D बेसिक्स के नाम से, और सेकंड जो आता है वो आपका 3D मॉडलिंग के नाम से आता है। यानी कि बेसिक्स में हम क्या करते हैं, टूल्स हम यूज में लेते हैं, और मॉडलिंग्स में प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से जैसे ही आप 3D बेसिक्स पे क्लिक करेंगे, सो आपका जो इंटरफेस है, राइट, जो आपका यूजर इंटरफेस है वो आप देखेंगे यहाँ पे चेंज हो चुका है, राइट। यहाँ पे आपका जो भी टूल्स जो दिख रहे हैं वो सारे आपके क्या है, 3D बेसिक्स के टूल्स। आप यहाँ पे देखेंगे अपने पास कुछ क्रिएट टूल्स भी हैं, राइट। और इसके अंदर बॉक्स के अंदर बहुत सारे अपने क्रिएट टूल्स हैं। उसके अलावा एक्सट्रूड है, रिवॉल्व है, लॉफ्ट है, स्वीप है, इस तरह के टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, राइट। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका प्रेस टूल है, राइट। ये हमारे एडिटिंग टूल्स हैं, सारे जितने भी टूल्स आपको दिख रहे हैं, राइट, ये सारे हमारे क्या है, एडिटिंग टूल्स है। प्रेस टूल हो गया, आपका यूनियन टूल हो गया, सब्ट्रैक्ट टूल हो गया, इंटरसेक्ट टूल हो गया, राइट। उसके अलावा कुछ आपके 2D टूल्स भी है, जैसे कि आपको लाइन सर्कल आपको चाहिए तो यहाँ से आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। लाइन सर्कल आर्क पॉलीगन्स सामने आपको दिख रहे हैं। उसके अलावा ये आपके मॉडिफाइड टूल्स है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, 3D बेसिक्स टूल्स, ठीक है। 3D बेसिक्स टूल्स हम देखते हैं किस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे। सो उसके लिए आपको 3D पे काम करने के लिए यहाँ पे आपका जो व्यू जो दिख रहा है टॉप, और सो इसको हम यहाँ से चेंज करेंगे किसमें, आपको अगर रियलिस्टिक व्यू लेना है तो आप यहाँ से रियलिस्टिक व्यू पे आप क्लिक करके यूज में ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम काम करने के लिए हमें 3D में चेंज करने के लिए हम यहाँ से यूज करेंगे SW आइसोमेट्रिक, राइट। सो यहाँ से आप कोई सा भी आइसोमेट्रिक व्यू आप ले सकते हैं। आपको साउथ वेस्ट पे काम करना है, आपका साउथ ईस्ट पे काम करना है, नॉर्थ ईस्ट पे काम करना है, नॉर्थ वेस्ट पे काम करना है, सो आप यहाँ से व्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमें 3D में चेंज करने के लिए हम किस तरीके से यूज में लेंगे। सो ये आपका जो है ये ओनली आपका आइसोमेट्रिक व्यू है, ये आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग वाला प्लेन नहीं है, ये ओनली आपको 3D में चेंज करने के लिए आपका व्यू जो है वो आपका यहाँ पे दिख रहा है। इसमें हम आप देखेंगे कि जो हमारी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस जो होता है वो थ्रू द प्लेन होता है, और 3D के अंदर जेड एक्सिस जो होता है वो आपका टॉप में होती है, ठीक है, राइट। तो एक्सिस का हमें इस तरीके से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे फर्स्ट अगर आपको बॉक्स बनाना है, राइट, सो बॉक्स बनाना है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ से बॉक्स बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हमने, सेकंड पॉइंट दिया, राइट, और थर्ड पॉइंट, तो आप इस तरीके से बॉक्स बना सकते हैं, राइट। आप जैसे चाहें वैसे आप यहाँ से बॉक्स बना सकते हैं, ये आपको। और यहाँ पे आपको जब 3D पे काम करेंगे तो आप ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाएंगे सबसे पहले। ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाने के बाद, राइट, यहाँ पे आपका ऑप्शंस आता है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक है। सो 3D ऑब्जेक्ट स्नैप में आपके सारे जो भी टूल्स हैं, राइट, वो सारे आपके ऑन होने चाहिए। अगर नहीं ऑन है तो आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सबको आप टिक लगा देंगे सारे बॉक्सेस, और देन इसको हम ओके कर देंगे, तो जिससे कि आपका, तो ये आपको बॉक्स बनाना हो कहीं पे भी आपको, तो आप बॉक्स बना सकते हैं। बॉक्स की हेल्प से आपको जिस तरह का भी आपको ड्राइंग्स बनाना है, सो यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस बॉक्स, ओके। नेक्स्ट अगर आपको सिलेंडर फॉर्म बनाना है तो आप यहाँ से सिलेंडर बना सकते हैं इस तरीके से। आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सारी चीज़ें आप दे सकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोन बनाना है, तो आप यहाँ से कोन बना सकते हैं। क्लिक करेंगे, आप रेडियस डायमीटर सब अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और देन आप अपने अकॉर्डिंग हाइट भी दिखा सकते हैं कि आपको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाना है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाना है, या फिर जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाना है। देन उसके बाद है आपका स्फीयर, राइट। स्फीयर बनाना है तो आप क्लिक करेंगे, ये आपका स्फीयर होगा। ठीक है, 3D के अंदर आप देखेंगे ये आपका स्फीयर का पार्ट है। नेक्स्ट आपका है पिरामिड। आपको पिरामिड बनाना है, सब सेम। आपको सबसे पहले बेस रेडियस देना है, राइट, और देन आपको हाइट देनी है कि आपको कितनी हाइट रखनी है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका वेज। अगर हमें वेज बनाना हो, जैसे हम पार्किंग के लिए हम जो बनाते हैं, राइट, सो जहाँ पे हम कार वगैरह वॉश होती है तो वहाँ पे हमें वेज की रिक्वायरमेंट होती है। सो आप वेज को आप अपने अकॉर्डिंग दोनों फेस से आप बना सकते हैं कि आपको किस फेस से आपको बनाना है, राइट, या फिर आप राइट से बनाना चाहते हैं या फिर लेफ्ट से बनाना चाहते हैं। तो ये आप ज़्यादातर जो व्हीकल्स वगैरह पार्किंग वगैरह जहाँ होती है, जहाँ पे कार वॉश वगैरह होती है, रिपेयर्स होती है, सो वहाँ पे आपको इस तरह के जो फेसेस हैं, जिसको हम वेज बोलते हैं, वो आपको देखने मिलता है। ये जस्ट एज अ ब्रेकर का काम करता है कि व्हील्स को जो है वो स्टॉप करने के लिए हम यूज में लेते हैं। या फिर आप जैसे गेमिंग जोन्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे जो ड्राइविंग वगैरह है, राइट, उसको स्पॉटलाइट करने के लिए भी हम इस वेज का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टूल्स है वो है टॉरस। जैसे आप स्विमिंग पूल्स या कहीं पे आप इस तरह का आप देखते होंगे, या फिर जैसे अगर हमें ट्यूब वगैरह बनाना है, राइट, व्हीकल्स के लिए टायर्स के अंदर जो हम ट्यूब बनाते हैं, तो वो आपका क्या होता है, टॉरस फॉर्म में होता है। ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आपकी इसकी हेल्प से आप व्हीकल्स वगैरह जो है वो आप डिजाइन कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। उसके अलावा लास्ट में जो है ये हम पॉलीसॉलिड, जिससे हम अगर हमें 3D में वॉल्स अगर बनानी हो, राइट, सो उस केस में हम इस पॉलीसॉलिड का यूज करते हैं वॉल्स बनाने के हिसाब से, राइट। आपको जहाँ पे भी आपको वॉल्स बनाना है, ठीक है, राइट, और then आप एंटर कर देंगे ये आपका वॉल बन जाएगा। ठीक है। सो ये बेसिक जो है ये हमारे टूल्स हैं। बॉक्स जो है जनरली हम यूज में लेते हैं कि हमें कवर करने के हिसाब से बनाना हो, तो उस केस में आप इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक टूल्स जो है वो आप यूज में ले सकते हैं। कुछ भी अगर आपको ड्रॉ करना हो, क्रिएट करना हो आपको, तो इन टूल की हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अगर इन केस अगर आपको इसके ऊपर मटेरियल डालना है, तो मटेरियल के लिए शॉर्ट की है MAT, राइट। मटेरियल ब्राउजर का जो है वो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मटेरियल ब्राउजर जो है ये आपका ओपन हो चुका है। यहाँ से आपको लाइब्रेरी में आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं, राइट। आपको जैसा भी आपको मेटल चाहिए, मेटालिक पेंट चाहिए, राइट, आपको प्लास्टिक चाहिए, स्टोन चाहिए, आपको जिस तरह का भी मटेरियल आपको रखना है, ग्लास चाहिए तो आप ग्लास का मटेरियल यूज कर सकते हैं। ठीक है। और आपको मटेरियल यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ से ड्रैग करना है और आप क्लिक कर देंगे, राइट, तो उस पर आपका वो मटेरियल डल जाएगा। ठीक है। सो आप जैसा भी मटेरियल आप लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। सो और नया मटेरियल अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से नया मटेरियल में भी आप यहाँ से जैसा चाहें उस तरह का मटेरियल आप यहाँ से यूज में ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मेटालिक पेंट अगर कहीं पे डालना है, ठीक है, सपोज है इस स्फीयर के ऊपर मेटालिक पेंट अगर मुझे डालना है, सो यहाँ से हम ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे, राइट, सो आपका मेटालिक पेंट डल जाएगा।
ठीक है। सो यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे और जस्ट ड्रैग करेंगे और क्लिक कर देंगे तो आपका ये पेंट डल गया। ठीक है। सो इस तरीके से हम यूज में ले सकते हैं कि हमें कहाँ पे किस तरह का पेंट जो है वो हमें अप्लाइड करना है। राइट, आप देख सकते हैं मटेरियल डायरेक्टली रियलिस्टिक व्यू में आपको ये जो मटेरियल है वो आपको देखने मिल रहा है कि आपको किस तरह का मटेरियल आपको यूज में लेना है। राइट, ओके। सो यहाँ से आप मटेरियल की लिस्ट है, आप इसको यूज में ले सकते हैं। आपको खुद से मटेरियल बनाना है तो आप यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करें। राइट, प्लस का साइन है। ठीक है। सो यहाँ से आप क्लिक करके आप यहाँ से मटेरियल बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो सिंबल है आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको किस तरह का आपको नया मटेरियल बनाना है आप इसमें से भी आप चॉइस पिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से न्यू जेनरिक मटेरियल पे क्लिक करेंगे। ठीक है। आपके पास पहले से कोई इमेज है तो आप इमेज के नाम से बना सकते हैं। यहाँ से इसका नेमिंग जो है मैं यहाँ से टाइल्स के नाम से मटेरियल बना रहा हूँ। ठीक है। या फिर एक अभी जस्ट फर्स्ट एक कलर का मटेरियल हम बनाते हैं, कलर पे क्लिक किया कलर के नाम से और यहाँ से कलर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर बुक यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ऑटो कैड के अंदर जो हमारे पास कलर होते हैं वो 256 कलर हमारे पास अवेलेबल है। राइट, 256 कलर अवेलेबल है। सो यहाँ से आपको जैसा भी कलर आपको बनाना है आप यहाँ से क्लिक करेंगे, उस तरह का कलर जो है वो आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। राइट, आपको जैसा भी कलर चाहिए आप यहाँ से क्लिक करके उस तरह का कलर आप बना सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने मुझे ये वाला कलर बनाना है। ठीक है, मैंने इसको ओके किया। ठीक है। सो यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है। ओके। सो कलर के नाम से आपका एक नया मटेरियल जो होगा वो आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। राइट, और देन आप इसको यहाँ से भी आप क्लिक करके आपको डुप्लीकेट बनाना हो तो डुप्लीकेट का भी ऑप्शन है। देन इसका इंफॉर्मेशन है कि आप किस किस नाम आपने क्या लिया है, कीवर्ड्स आपने क्या लिया। ठीक है। सो इसको हम क्लोज कर देंगे, आपका एक कलर मटेरियल आपका बन जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करके देन आप इस कलर मटेरियल को आप यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे इस वेज के ऊपर ये रेड कलर वाला जो मटेरियल है वो मुझे अप्लाई करना है। यहाँ से ड्रैग करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपका एक कलर बन जाएगा। सो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? अगर आपको मटेरियल के अकॉर्डिंग अगर आप कोई मटेरियल अगर आप बनाना चाहते हैं, राइट, तो यहाँ से आप मटेरियल का भी आप एक बना सकते हैं अलग से, जैसे पेंट का बनाया। तो यहाँ से न्यू जेनरिक पे जाएंगे। ठीक है। और यहाँ से इस बार मैं मटेरियल के नाम से बना रहा हूँ। सो यहाँ से अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पे आपका नेम जो होगा वो हम दे देंगे मटेरियल के नाम से। राइट, इस बार हम बना रहे हैं मटेरियल के नाम से और कलर की जगह हम यहाँ से इमेज प्रेफर करते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमने टेक्सचर डाउनलोड कर रखा हो, है ना, तो हम यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल एक टेक्सचर हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, कार मटेरियल के नाम से। ठीक है, यहाँ से इमेज जैसे हम स्टोन का ही आपको स्टोन कार टेक्सचर पे सर्च करते हैं टेक्सचर। ठीक है। सो ये हमारा कार टेक्सचर जो होगा इस तरह का है। जैसे फॉर एग्जांपल ए वाला मटेरियल जो है वो हमें यहाँ पे बनाना है। तो आप इस मटेरियल को आप एचडी में डाउनलोड करेंगे तो आपको और अच्छी बात है। ठीक है। सो जस्ट फिलहाल हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको हम सेव इमेज एज कर लेंगे, यानी कि इमेज को हम सेव कर लेंगे। कहाँ पे? डेस्कटॉप पे मैं इसको एक सेव कर रहा हूँ। राइट, मुझे इसका मटेरियल बनाना है। सो वापस से हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, जाने के बाद यहाँ से हम डेस्कटॉप पिक करें। ऑनलाइन कौन कौन है? हेलो, यस सर। यस सर। सो जैसे मैंने आपको दिखाया कि जैसे गूगल पे जाओ। ठीक है,
गूगल पे मैंने यहाँ पे कार टेक्सचर्स HD इमेज वाली जो है वो आप सर्च कर लो। यहाँ पे इमेज में आपको दिख जाएगा कि मुझे किस तरह का टेक्सचर्स बनाना है। कोई भी आपको टेक्सचर जो भी यहाँ से आपको एज ए मटेरियल फॉर्म में आपको क्रिएट करनी है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लो कि इस मटेरियल को इसका जो है वो मुझे एज ए इमेज मटेरियल फॉर्म क्रिएट करना है। सो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव इमेज एज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो इमेज है वो अपने PNG फॉर्मेट में आपका सेव होना चाहिए। सो ये दूसरी फाइल आ रही है, सो आप उसको चेंज करेंगे और कोई भी आप दूसरी जो इमेज है वो आप पिक कर लेंगे, सेव इमेज एज। राइट, जैसे ये JPG फॉर्मेट में है तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से सेव कर लिया। ठीक है, राइट। और यहाँ पे जब आप ऑटो कैड में जाएंगे, ठीक है, ऑटो कैड में जब जाएंगे तो यहाँ से सेम जैसे मटेरियल में बनाया था, यहाँ से नाम दे दें मटेरियल का। और आपको पहले जैसे मैंने कलर मटेरियल बनाया था उसकी जगह पे हमें इमेज मटेरियल बनाना है। राइट, सो यहाँ से आपको इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे जाएंगे, जो भी आपने लोकेशंस पे आपने सेव किया इमेज, जैसे ये इमेज के नाम से मैंने सेव किया। राइट, इसको मैं यहाँ से ओपन कर, सो ये आपको यहाँ पे मटेरियल जो है आपको देखने मिल जाएगा। ऐसा नो दिख रहा है मटेरियल सबको यहाँ पे Yes, sir. आपको? यस सर। राइट, ठीक है। तो ये मटेरियल आपका यहाँ पे बनने के बाद, राइट, आप इसमें और भी चीज़ें जैसे आपका फेड वगैरह करना हो या फिर इसमें बम्प डालना हो, कटआउट वगैरह लगाना हो, तो आप वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसी को रखते हैं। राइट, और देन इसको हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद और ये जो मटेरियल है जहाँ पे भी मुझे डिस्प्ले करना है, जैसे टॉरस पे मुझे इस मटेरियल को अप्लाई करना है, सो इस पे हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो मटेरियल यहाँ पे शो है। ठीक है, सो जो भी मटेरियल आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे इजीली आपको शो करेगा। ठीक है, राइट, ओके। सो मटेरियल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें मटेरियल पे काम करना है। ओके, सो नया मटेरियल बनाना हो तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, सो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर 2D से 3D में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उस केस में हम एक्सट्रूड टूल का यूज करते हैं और उसके लिए हमारा कमांड होगा EXT। राइट, और देन आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और देन आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल प्रॉपर आपका 3D में बन जाएगा। बट अगर ये क्योंकि हमारा रेक्टेंगल था, अगर सेम इस चीज़ को अगर हम लाइन से अगर बनाते हैं, राइट, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम लाइन से अगर बनाते हैं, ठीक है, सो उस केस में आपका जो होगा वो एक तरह का हॉलो सरफेस आपका क्रिएट करेगा। EXT इंटर किया, देन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और देन एंटर, तो आप देख सकते हैं ये आपका सॉलिड फॉर्म क्रिएट कर रहा है और ये आपका हॉलो फॉर्म क्रिएट कर रहा है। राइट, सो इस तरीके से आपका एक्सट्रूड जो टूल है वो आपका काम करता है। नेक्स्ट है आपका रिवॉल्व। रिवॉल्व और स्वीप दोनों आपका जो होता है वो आपका रोटेट करने के लिए ही काम में लेता है। राइट, दोनों का यूज क्या है, रोटेट करने के लिए काम में आता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि रिवॉल्व जो होता है वो आपका एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको काम करता है। राइट, रिवॉल्व जो होगा वो क्या करेगा, वो एक्सिस के अकॉर्डिंग करेगा और स्वीप जो होगा वो आपका पाथ के अकॉर्डिंग करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। राइट, मैंने यहाँ से टॉप व्यू ले लेते हैं, यहाँ से तो मैं टॉप व्यू में काम करना है और यहाँ से इसको हम फिलहाल 2D वायर फ्रेम में रखते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ से लाइन कमांड लिया और एक मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। राइट, मैंने कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट। ठीक, जैसा शेप आप बनाओगे वो उसके अकॉर्डिंग एक्सिस के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे इसमें मैं बीच में आर्क भी बनाना चाहता हूँ, सो यहाँ से हम आर्क ले लेते हैं, स्टार्ट इन डायरेक्शंस के थ्रू, स्टार्ट इन डायरेक्शन। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा
सिलेंडर की तरफ नहीं होता है, ठीक है, राइट। देन यहाँ से ट्रिम कमांड लेंगे और इस वाले पार्ट को हमने रिमूव। नाउ एक हमें एक्सिस बनाना है, तो मैंने यहाँ से लाइन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से एक्सिस बना दिया कि मुझे जो एक्सिस है वो मुझे इसी के ऊपर बनाना है, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट। नाउ यहाँ से मैंने रिवॉल्व कमांड लिया, देन यहाँ से ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, राइट। इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, देन यहाँ से मैंने एक्सिस जो है मैंने फर्स्ट एक्सिस एंड देन सेकेंड एक्सिस, राइट, देन एंटर। आप यहाँ से 3D व्यू में देखेंगे, राइट, यानी कि यहाँ से इस डब्ल्यू आइसोमेट्री व्यू में दिखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट दिखेगा। और ये आपको रियलिस्टिक्स में एक तरह का ये आप देख सकते हैं, जस्ट एक टेबल जो होता है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ये सुनो दिख रहा है सॉलिड फॉर्म। यस सर। तो समझ में आया किस तरीके से शेप हम बना सकते हैं। तो एक तरह का फर्नीचर जैसे हमें राउंड टेबल बनाना है तो हम इस तरीके से इसके हेल्प से हम बना सकते हैं, अंडरस्टूड, राइट। सेम अगर स्वीप की बात करते हैं, राइट, तो स्वीप जो होता है वो आपका जो होता है वो पाथ के अकॉर्डिंग काम करता है। सो किसी तरह का भी उसमें पाथ हम यूज में ले सकते हैं। सो इसको भी हम वापस से टॉप व्यू से ही बनाते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए भी, राइट। सो यहाँ से अगेन मैंने एक आर्क लिया, ठीक है, यहाँ से आर्क लेते हैं और इस तरीके से हमने एक आर्क बनाया, राइट। और एक हम यहाँ पे बना रहे हैं क्या, सर्कल। अगर हमें सर्कल को इस पाथ पे अगर फॉलो कराना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट कमांड लेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और देन हमारा जो पाथ है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। नाउ यहाँ से आप इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे तो आपको बिल्कुल पाथ के अकॉर्डिंग आपका मूवमेंट मिलेगा और इसको आप रियलिस्टिक व्यू में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का एक सॉलिड फॉर्म जो है वो आपको देखने में मिलेगा, राइट। जैसे सक्शन पाइप वगैरह हम बनाते हैं उस केस में भी हम इसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा लॉफ्ट टूल है, राइट। सो यहाँ से सर्कल मैंने लिया और एक मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, राइट। अगेन मैंने एक सर्कल लिया और इसी के कंसेंट्रिक सर्कल एक और मैंने इसमें सर्कल लिया, राइट। अगेन मैंने यहाँ से सर्कल लिया और लॉफ्ट जो होता है वो आपको कुछ न्यू डिफरेंट से अगर आपको बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉफ्ट टूल का यूज करते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको हमने मूव कर लिया ऊपर पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस, ठीक है। देन इसको सेलेक्ट किया और इसको भी हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको ऊपर की तरफ हम इसको मूव कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब आपको लॉफ्ट की हेल्प से आप इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लॉफ्ट मैंने कमांड लिया, राइट, मैंने इस पर क्लिक किया, देन इस पर क्लिक किया और देन इस पर क्लिक किया, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर, ठीक है। सो अब यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग सा शेप आपको बन के आ गया। सो आपको एक शेप कैसा रखना है वो आप यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसका शेप भी चेंज कर सकते हो कि आपको रूल फॉर्म में रखना है तो कुछ इस तरह का शेप बनाएगा, राइट। आपको नॉर्मल टू ऑल सेक्शन रखना है तो कुछ ऐसा शेप बना देगा ये, राइट। आपको नॉर्मल टू स्टार्ट सेक्शंस रखना है तो कुछ इस तरह का शेप बनेगा। सो हर शेप के अकॉर्डिंग ये आपको चेंज करके आपको शो करेगा। आपको ड्राफ्ट एंगल में चाहिए तो ड्राफ्ट एंगल में बन जाएगा, आपको क्लोज में चाहिए तो आप यहाँ से क्लोज सरफेस बना सकते हैं, देख सकते हो कि आपका कुछ अलग डिफरेंस है फॉलो है, राइट। सो जैसा शेप आपको बनाना है वो आप यहाँ से भी क्लिक करके आप इसको बना सकते हैं, राइट। आपको स्मूथ टू फिट चाहिए, वापस से आपको चेंज करना है कि क्लोज सरफेस नहीं बनाना है तो हम नहीं बना सकते। तो ये क्रिएट टूल सारे आप सब्ट्रैक्ट, राइट। और एक आपका प्रेस पुल जो है ये भी आपका एक्सट्रूड की तरह ही काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बनाया, राइट, और मुझे यहाँ से प्रेस पुल कमांड लेना है, मैं सेलेक्ट करूँगा और देन इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करके आपको कितना हाइट रखना है, राइट। आप यहाँ से क्लिक करके इसको प्रेस पुल से आप इसको एक तरह का वॉल फॉर्म में आप बना सकते हैं,
ठीक है, आपको किसी भी बॉडी को आपको ऊपर की तरफ एक्सट्रैक्ट करनी है तो आप प्रेसफुल कमांड से आप बना सकते हैं। वापस से मैं एक जैसे सर्कल है, एक सर्कल मैंने बनाया, आपको अगर सर्कुलर में आपको शेप में बनाना है तो आप इस तरीके से प्रेसफुल के थ्रू आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन, यानी कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया, एक मैंने एक बॉक्स बनाया, राइट, और एक और मैं यहाँ पे बॉक्स बनाया। ठीक है, तो अभी जब देखेंगे तो ये दोनों बॉक्स जो है वो अलग अलग सेलेक्ट है, यानी कि हमें यूनियन का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट या दो से ज़्यादा है तो उनको हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट फॉर्म करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ से हम यूनियन कमांड पिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड देन प्रेस एंटर। तो अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट में फॉर्म में क्रिएट हो चुका है। सो ठीक है, आप देख सकते हो ये हॉलो क्रिएट कर रहा है, यस और नो, दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आप इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कमांड आपको सेलेक्ट करना होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटर, देन सेकंड ऑब्जेक्ट 3D सॉलिड, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सब्ट्रैक्ट